श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 मई की है वैशाख की पूर्णिमा और 7वें वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ने पर 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण पड़ने पर 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। और 5 मई को जो वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो आप बेफिक्र होकर भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को होगा। अब इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ वैशाख पूर्णिमा में किए जाने वाले 6 विशेष उपाय बताने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी के बताए अचूक उपाय हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके वैशाख की पूर्णिमा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वैशाख की पूर्णिमा में किया जाने वाले पहले उपाय की तरफ। पूर्णिमा के दिन चावल का 1 आखा दाना मतलब पूर्ण दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बेलपत्री की डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखना है। जिस ओर से बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडी का मुख आप अपनी ओर रखकर अर्पित करें। इस प्रकार से अर्पित करना है और ये बेलपत्र आपको उसी चावल के दाने के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए और मनोकामना करने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने नैनों से लगाकर घर आ जाना है। बस आपको इतना ही करना है। जिस मनोकामना को लेकर आपने ये उपाय किया है, अगली पूर्णिमा आने तक वो निश्चित पूर्ण हो जाता है। गुरुजी का बताया ये पूर्णिमा का विशेष उपाय है। बढ़ते हैं वैशाख की पूर्णिमा के किया जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, आंखों में रोशनी कम होती है, उन बच्चों को चंद्रमा के दर्शन एक विशेष क्रम से कराना है। आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए करना है। अगर आपके पास सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप कोई भी एक रुद्राक्ष ले सकते हैं। आपको उस रुद्राक्ष के छिद्र में से एक विशेष क्रम से दर्शन करना है। रुद्राक्ष के छिद्र में से बच्चों को या बड़ों को जिसके नेत्रों की प्रॉब्लम है, नेत्रों की कमजोरी की समस्या है, नेत्रों में रोशनी कम हो गई है, उन लोगों को उस रुद्राक्ष के छिद्र में से चंद्रमा के दर्शन करवाना है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या बच्चा बहुत चंचल है तो उन्हें चंद्रदेव का दर्शन करना है। रुद्राक्ष के छिद्र से पूर्णिमा के चांद का दर्शन भी आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करना है। ये उपाय आप 3 पूर्णिमा करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं वैशाख महीने के तीसरे उपाय की तरफ। आपको वैशाख की पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय 1 कलश जल लेना है और उसमें 5 बेलपत्र डाल लेना है। साथ ही एक कमलगट्टा डालकर सभी चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय भगवान चंद्रेश्वर महादेव का नाम जाप करें, चंद्रेश्वर महादेव, और अपनी मनोकामना मन में बोल दीजिए। अगली पूर्णिमा तक देखिए, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको धन संबंधी समस्या है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं वैशाख महीने में किए जाने वाले चौथे उपाय की तरफ। यदि कोई महिला गर्भवती है तो आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी यदि अपनी नाभि पर उस चंद्रदेव की किरणें या रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता। बच्चा स्वस्थ, विद्वान और बलवान ही पैदा होगा, साथ ही पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं वैशाख पूर्णिमा के 5वें उपाय की तरफ। पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को अगर आप 1 लोटे जल में 1 पुष्प को रखकर अर्पित कर रहे हैं तो आप ये लक्ष्मी के लिए ही कर रहे हैं। गुरुजी ने बताया ये पूर्ण लक्ष्मी होती है। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए आपको 1 सफ़ेद पुष्प शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही 1 कलश जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूर्णिमा के दिन ज़रूर अर्पित कीजिए। ऐसे में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है और यदि कर्जा है तो उसकी भी मुक्ति होती है। पूर्णिमा का ये विशेष उपाय है, आप अवश्य करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की तरफ। अगर आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष है तो आपको उस रुद्राक्ष को 1 जल कलश में डुबोकर आधे घंटे तक कलश में डूबे रहने देना है। इसके बाद इससे निकालकर वापस आपको उस रुद्राक्ष को सुरक्षित रख लीजिए अपने पास। फिर उस रुद्राक्ष के जल को लेकर आपको शिवालय जाना है और इस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप उस रुद्राक्ष के जल को शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो बहुत धीमी धीमी धार से आपको अर्पित करना है। बाबा से अपना दुख, अपना रोग व्यक्त करते जाना है। जलाधारी से आ रहे जल को आप अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए और फिर उस जल का आचमन आपको 3 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है।
कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना लग गई हो, बाबा की कृपा से आपको उस बीमारी में ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।